नमस्कार दोस्तों, घर की कोचिंग अनुराग मिश्रा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग देख नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पढ़ाने वाले स्टूडेंट उन्हीं में से नहीं देख रहे हैं तो बहुत गलत बात है। आप नहीं देख रहे हैं और आप सिलेक्शन की उम्मीद करते हैं तो आप बहुत गलत बात है। ठीक है, क्योंकि इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। ठीक है, 2 जगह फोकस मत करिए। ठीक है, सिर्फ कि यानी कि यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देखने में समय नहीं लगता है। ठीक है, 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो देखने में आपको आफत आ रही है, तो आप वीडियो को ज़रूर से देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है वह पौधा जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता, तो याद रखना ठीक है, क्लोरेला। ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ले जाते हैं। ठीक है, प्लेग बीमारी के जीवाणु का द्वारा फैलती है, तो याद रखना पास्चुरेला। ठीक है, और उसके बाद कोशिका कि किस भाग में साइट ऑफ कंट्रोल किया जाता है, तो केंद्रक में। ठीक है, प्रोटीन का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने के लिए होता है, तो याद रखना फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा भी हाइड्रोफोबिया, किसकी वजह से पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को कौन सी घड़ी का प्रयोग किया, तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। किरचॉफ का नियम, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ठीक है, ब्लैक चीज़ों के बारे में, खुरखुदी चीज़ें और ब्लैक चीज़ें। ठीक है, आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पे या ताप पे है आप इंजीनियर। ठीक है, कौन सा ऊतक शरीर के तापमान में नियंत्रण करने में से है, तो संयोजी होता है, टिश्यूज जिसे ब्लड हम रूप से। पचे भोजन में हार्मोन्स किस रूप से होता है, तो प्लाज्मा के रूप में संवहन होता है। ठीक है, पचे भोजन हार्मोन्स के रूप, इसीलिए पॉजिटिव सोचिए और पढ़ाई पे जुट जाइए, क्योंकि SSC GD की वैकेंसी आने वाली। ठीक है, हृदय में शरीर की ओर ले जाने वाली मतलब धमनियाँ ले जाती हैं। ठीक है, हृदय से शरीर की ओर धमनियाँ, और सिराएं मतलब शरीर से हृदय की ओर ले जाती हैं। टेटनस रूप से कौन सा अंग तंत्रिका तंत्र, कौन सा अंग प्रभावित है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सवाल ईस्ट अमीबा किस प्रकार के विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन है। कांच कैसे प्राप्त होता है, सोडियम। ठीक है, कैल्शियम और के कार्बोनेट और सिलिका के साथ गर्म करने पे हमें कांच प्राप्त होता है। नाखून बालों में ऊतकों के रूप में क्या हो जाता है, तो याद ना क्रेटिनोफिलिक। ठीक है, पाया जाता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन रखिएगा। जर्मन सिल्वर किसका होता है, तो जस्ता और निकिल से। जा से जस्ता और पीछे ना से निकिल, याद निकिल उत्प्रेरक चमक का। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। ठीक है, फुल मतलब आयरन पायराइट्स और आयरन सल्फाइड के रूप में ही। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 की घात -10 होता है। अगला क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन किस की कमी के कारण रासायनिक होता है, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, E = mc² आइंस्टीन का सिद्धांत। E = mc² आइंस्टीन का सिद्धांत। रॉकेट कौन सा सिद्धांत है, संवेग संरक्षण, न्यूटन का दूसरा नियम। बात समझ, तीसरे नियम से भी काम करता है। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है। शराबी में अत्यधिक विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन C की वजह से। ठीक है, और कवक के रूप में कवक में संचित भोजन किस रूप से होता है, तो याद है ग्लाइकोजन्स के रूप में, और पौधे को स्टार्च के रूप में लेते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन्स के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन। उसके ज्वालामुखी पर्वत में क्या हो जाता है, सल्फाइड पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, और भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा, अप्सरा है। ठीक है, कार्य का CGI मात्रा क्या, अर्घ है। ठीक है, 10 की घात 5 होती है अर्घ। ठीक है, और 10 की घात 7 जूल होती है। ठीक है, मोटर ईंधनों में प्रयुक्त होने वाला गैसोहाल मिश्रण होता है पेट्रोलियम और अल्कोहल के रूप में। किस प्रकार के में प्रतिबिंब को जो दर्पण में बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, किस प्रकार का पर्दे पे उतारा जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो आप होते हैं वही दिखाई देते हैं। ध्वनि की चाल, वायुयान में जो उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल किस में नापी जाती है, मैक में। ठीक है, समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई, अपनी लंबाई का आधा शीशा आपके लिए। नॉटिकल मील समुद्र की दूरी मापने के लिए। ठीक है, सोनार किसी भी चीज़ को पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग सोनार के द्वारा समुद्र में अंदर छुपी चीज़ों को पता लगाने के लिए सोनार में होता है। ठीक है, और रडार ऊपर की चीज़ों के। लेंस लैंगर हैस क्या है, एक दीप के रूप में ये पेनक्रियास ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जिसे अग्नाशय ग्लैंड के। ठीक है, यही इंसुलिन को कंट्रोल करने। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए कौन सी गैस पुलिस द्वारा प्रयोग की जाती है, आंसू गैस में अमोनिया, याद रखना। ठीक है, याद रखना। सिलिका किस धातु के बना होता है, तो तांबा और टिन के रूप में। ठीक है, अगला देखिए।
टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? तो पात्र में निषेचन होता है और प्रक्रिया बाद में कहाँ हो जाती है? तो गर्भाशय में प्रत्यारोपण कर दी जाती है। लीवर में भविष्य में कौन सा विटामिन संचयित होता है? तो याद है भविष्य के लिए कौन सा विटामिन ए होता है लीवर में एक, ठीक है। उसके कैंडेला किसका मात्रक? ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने, ठीक है। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने, ठीक है। उसके बाद किन्हें लाल द्रव के उपनाम से, तो पोटेशियम परमैंगनेट के लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। लार में पाए जाने वाली एंजाइम्स कौन था? टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन दिया जाता है। और चाबी में घड़ी कौन सी होती थी? मतलब स्थिति ऊर्जा। तेल दीप में के कारण होता है, केश तत्व की क्रिया के कारण ऊपर चलता है, ठीक है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, ठीक है। सोनार नौ चालन के रूप में प्रयोग करने वाला, ठीक है। संतान निर्धारण के लिए गुणसूत्र पुरुषता पर निर्भर करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ सागर में डूबी है उसका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन ईईजी, ठीक है, और हृदय का ईसीजी हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं, आरबीसी, ठीक है। स्वाइन फ्लू क्या होता है? स्वाइन फ्लू क्या होता है? मतलब सुअर से फैलने वाला H1N1 है, और बर्ड फ्लू H5N1 कहते हैं, ठीक है। स्तनधारियों में सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का, ठीक है। कितना टेम्परेचर होता है? 39 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यदि ऊर्जा की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/4 ही रह जाएगी, ठीक है। या आधी कर दी जाएगी तो उसके बाद जी का मान कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे होता है, और याद रखना ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है। जी का मान अधिकतम मान होता है, ठीक है। सतह से ऊपर से नीचे जाने पर जी का मान क्या हो जाता है? घटता है, ठीक है। सतह के ऊपर से नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ठीक है। और याद रखना अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन की गति जी के मान पर, मतलब पृथ्वी के घूर्णन की गति जी के मान पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि घूर्णन बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, ठीक है। यदि घूर्णन घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, ये भी याद। जैसे मान लो रोटेशन पॉइंट तेज रोटेट करेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और धीरे मतलब, ठीक है, और मतलब जब तेज करेगा तो जी का मान, और धीरे घूमेगा तो क्या होगा? जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। कोई पलायन वेग पृथ्वी में कितना है? 11.2 होता है। सूर्य में कितना है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है। बात समझ में आ गई। और चंद्रमा में कितना? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब, मतलब जो पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। यदि बैरोमीटर में अचानक नीचे पारा गिर जाने पर आंधी तूफान की संभावना, बैरोमीटर पर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ने पर चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम, ठीक है, क्यूब में, मतलब 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। वर्ग का घनत्व तो होता है कितना? 0.9 ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब्स में। उसके बाद द्रव का घनत्व सबसे अधिक के, मतलब द्रव का घनत्व तो सबसे अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा पृष्ठ द्रव का घनत्व होगा उतना ज़्यादा पृष्ठ तनाव बढ़ता जाएगा, ठीक है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केस तो मतलब क्या हो जाता है? तो कम चढ़ता है, ठीक है। द्रव का घनत्व बढ़ने के केस के कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ताप बढ़ने पर द्रवों की सांद्रता क्या हो जाती? घट जाती। ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता क्या हो जाती? घट जाती। अगला, ताप बढ़ाने पे गैस की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, द्रवों में घट जाती है, ठीक है। आंधी आने पर छप्पर ऊपर की ओर हो जाता है, क्यों? बर्नौली की बराबर, क्योंकि नीचे का वायुमंडलीय दाब ऊपर वायुमंडलीय दाब जब इक्वल हो जाता है तो 3 क्या हो जाती है? यंग प्रत्यास्थता का गुणांक एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक में विमा क्या होती? ml⁻⁻1 और t⁻², ठीक है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल घट जाता है, और आके बगल में कोई लड़की बैठ जाती है तो अपरिवर्तित रहता है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। ध्वनि की चाल, ध्वनि की तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ठोसों में होता है, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे के लिए 20,000 और अश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से कम होती हैं, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। देखने के लिए, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर में 25। ध्वनि का वेग सबसे अधिक क्या होता है? ध्वनि का वेग का मान सबसे कम किसमें होता है? सबसे ज़्यादा अधिक होता है एल्युमिनियम में, सबसे कम गैसों में होता है, ठीक है। उसके बाद ध्वनि की चाल वेग तापमान घटाने पे क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। ध्वनि की चाल वेग तापमान के घटने से ही क्या घटता है, ठीक है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2
इंटू 10⁻², जूल। ठीक है, मनुष्य का तापमान कितना होता है सेंटीग्रेड में, कितना होता है 37, ठीक है, और 36.9 होता है, लेकिन अब इतना याद रखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट में। रूम टेम्परेचर सामान्यतः कितना होना चाहिए 27 डिग्री होने चाहिए, AC 25 पे चलाने चाहिए, और फ़ारेनहाइट में कितना 80.6, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है जूल किलोग्राम केल्विन, ठीक है, ये होता है। और गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। केल्विन तापमान बर्फ का गलनांक कितना -200, मतलब 273, माइनस नहीं तो 273 में हो जाता है, जम जाती है, 373 में उबल जाती है कोई चीज़। झरना जब किसी बस ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, याद रखें, इसीलिए पानी गर्म होता है झरने का। ताप सेल्सियस पैमाने के लिए शून्य ताप क्या हो जाता है -200, ठीक है, 73 डिग्री सेल्सियस। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन। विद्युत केतली में पानी कैसे संवहन के द्वारा, कैसे होता है संवहन के द्वारा हो जाता है, ठीक है। और बोलोमीटर क्या उसमें विकिरण को नापता है, बोलोमीटर किससे नापता है उसमें विकिरण के लिए। किसी ठोस पदार्थ में बिना द्रव में बदले ही परिवर्तित ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर का बदलना, ठीक है। और जिस ताप पर कोई ठोस द्रव, ठीक है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ, ठीक है, ऊष्मा पाकर द्रव अवस्था में तो उसे गलनांक कहते हैं। और जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। द्रव से वाष्प बदलने की अवस्था को क्या कहते हैं, वाष्पन कहलाते हैं, ठीक है, नाम से ही क्लियर। देखो, ठोस से द्रव बनने पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है तो उससे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जो कोई चीज़ जैसे नहीं आइसक्रीम गलती है, ऐसे याद करें। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ेगा। जब जैसे आप दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, और जैसे प्रेशर कुकर में खाना बना। तेज हवाओं वाली रात्रों में ओस नहीं बनती, क्योंकि वेपराइजेशन की दर क्या हो जाती, तेज हो जाती, ठीक है। ठोस कपूर से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन के लिए। देखो, कपूर का, आयोडीन का, टीचर का, ये सब का प्रयोग, ठीक है। बर्फ का गलनांक गुप्त ऊष्मा का मान कितना 80, ठीक है, कैलोरी। उसके बाद हो जाता है वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536, ठीक है, कैलोरी प्रति किलोग्राम। अगर रेफ्रिजरेटर में थर्मामीटर का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में एक समान टेम्परेचर बनाए रखना, ठीक है, बात समझ में आ गई, एक समान टेम्परेचर तापमान बनाए रखना। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, कैसी होती तो अनुप्रस्थ होती, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के सिद्धांत किसने, हाइगेंस ने दिया था, हाइगेंस ने, ठीक है। प्रकाश के एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, सर्वप्रथम किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। किसी ने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगे के लिए मतलब विवर्तन की घटना, तो याद रखना, ठीक है, ग्रोमाल्डी ने बताया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था, E = mc², ठीक है। इन्होंने फोटो या बंडल या पैकेट्स के रूप में बताया। प्रकाश की गति सर्वप्रथम रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती वायु में, ठीक है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, जैसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आप लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण के रंग में होता है सबसे ज़्यादा क्या, लाल रंग है। मनुष्य में रेटिना प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा। प्राथमिक किरण लाल, हरा, नीला हो जाता है, ठीक है। वर्णक्रम क्या हो, वर्ण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती बैंगनी रंग की, वर्णक्रम की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती लाल रंग की, ठीक है। और प्रकाश के रंग निश्चित करता है तरंग दैर्ध्य पे। देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। सुनने के लिए 17 मीटर में। वरदानता के रूप में लेंस की क्षमता किसी, मतलब वरदानता के लिए किस लेंस से दूर की जाती है, तो किसी भी लेंस के, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, ठीक है, लाल हरा के बीच में अंतर नहीं कर सकता था, ठीक है। धूप के चश्मे में पावर के तो शून्य डायोप्टर का प्रयोग होता है। किसका होता है, शून्य डायोप्टर के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश का वेग के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद लेस का नियम, कौन सा संरक्षण है, तो ऊर्जा का संरक्षण। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, सामान्यतः, ठीक है। ट्यूब लाइट में कौन सी गैस होती है, तो ऑर्गन और मरकरी का। डायनमो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। घर में लैंप बनाने के लिए, मतलब घरों में पंखे और लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं, तो समांतर श्रेणी क्रम में, ठीक है, समांतर श्रेणी क्रम में है, ये समांतर क्रम में लगाइएगा, ज़्यादा सही है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में रेटिंग किस यूनिट में व्यक्त, तो याद रखना है KVA, ठीक है। रूप में त्वरित चालक के आविष्कारक किसको माना जाता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक
बनाए जाते हैं तांबे के रूप में, ठीक है। स्थायी चुंबकत्व बनाया जाता है इस्पात के द्वारा। अस्थायी चुंबकत्व किसे? नर्म लोहे के बाद देख रहे हैं। स्थायी चुंबक इस्पात के द्वारा, अस्थायी नर्म लोहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकत्व ध्रुवों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है, तभी तो चलते हैं पोल्स के हिसाब से मेट्रो, वो बुलेट ट्रेन। विपरीत ध्रुवों पे आकर्षण बल होता है, विपरीत ध्रुवों पर आकर्षण होता है। ध्रुवों पे का मतलब ध्रुवों पर नमन कोण कितना? 90 डिग्री होता है। मुक्त अवस्था पे कोई चीज़ मतलब चुंबक के रूप में तो उत्तर दक्षिण में आएगी। डिग्री का कोण कितना? 18 डिग्री, कई बार पूछा गया पेपर। विषुवत रेखा में, ठीक है, रतिन कोण का मान कितना? 0 डिग्री होता है। उसके बाद हो जाता है 3D फिगर के लिए क्या हो जाते हैं? होलोग्राफी अध्ययन कहलाता है, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब तक कितने थे? 118 तत्व खोजे गए, 119 तुम खोज दो बेटा, तुम्हारा नाम हो जाए। उसके दो संयुक्त तत्वों को एक निश्चित विचार से मिलाने पर उनका संयोग क्या होता है? यौगिक। निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो यौगिक, अनिश्चित अनुपात में मिलाओगे तो अशुद्ध पदार्थों को क्या? मिश्रण कहलाएंगे। उसके बाद विश्व के प्रत्येक पदार्थ में मतलब अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना। तो सर ये बात सबसे पहले किसने की थी? कर्नाड ने। बस इतनी थ्योरी प्रूफ की थी कर्नाड ने, ठीक है। नाभिक, परमाणु के नाभिक में कितना होता है? 10⁻⁻15 होता है, एक फर्मी बराबर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का योगफल क्या होता है? द्रव्यमान संख्या हो जाती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पैमाना सी मतलब क्या हो जाता है? 12 के रूप में बात की जाती है। रेडियोधर्मी इत्यादि में उत्सर्जन कौन से किरणों का? अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद नाभिक में निकलने वाले विकिरणों के रूप में वेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो गामा किरणों की। अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या हो जाती है? पॉजिटिव, बीटा क्या होती है? नेगेटिव, गामा उदासीन होती। लोहे में जंग लगने का उदाहरण क्या है? ऑक्सीकरण के लिए, ठीक है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कर देते हैं। पीछे देखो अम्ल, पीछे ला आता है तो याद रखना पीछे ला आएगा। नीले को लाल, कल भी मैंने बताया था, आप देख रहे हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है। उसके क्षार क्या हो जाता है? जिसे बेस कहते हैं, ठीक है, एसिड्स। और सभी अम्ल घुल करके H+ आयन देते हैं, ठीक है। उसके बाद भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ये क्षार, ठीक है। और भस्म जली घोल में मिलाने पर आयन कहते हैं OH आयन, OH- दे देते हैं, ठीक है। सभी विद्युत लवण होते हैं क्या? विद्युत अपघटन के रूप में। NTP में गैसों का एक मॉलिक्यूल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। बाहरी जल का एटॉमिक वैल्यू कितना होता है? तो 20 होता है, ठीक है। ठोस पदार्थ में विलेयता मतलब ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ती है, ठीक है। और द्रव में, गैस में विलेयता में ताप बढ़ाने पर क्या घटती है? देखो, ठोस में पदार्थों में ताप बढ़ाने पे बढ़ती है ठोसों में, और द्रव और से गैसों में विलेयता क्या घट जाती है, ठीक है। उसके बाद कोलाइडी रासायनिक के जनक के रूप में किसको? मैं कोलाइडी रासायनिक के मतलब कोलाइडी रसायन के जनक के रूप में किसे? तो ग्राहम को जाना था, ठीक है। निलंबन जैसे दूध के पार्टिकल पाए जाते हैं नहीं पानी के रूप में, ठीक है, वो पानी ही तो होता है दूध में, ठीक है। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइडी क्या है? प्रक्षेपण कर के रूप में कितना हो जाता है? आप देखिए 10⁻5 से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर के लगभग। उत्प्रेरक क्या हो जाता है? जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया को बढ़ा दें उसे उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। बर्जीलियस ने की। आवर्त सारणी के लिए, ठीक है, उदक स्तंभों को कहते हैं तो वर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहलाते हैं? आवर्त कहलाते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए चैनल पूरा आप देख लेंगे तो आप ही का बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि कॉमेडी वीडियो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लेते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, ठीक है। लेकिन ये जब आपके भविष्य की बात हो तो आपको खुद पता है कि किस में प्रॉफिट है किस में लॉस है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें।